हेलो बच्चों, आप लोगों का ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में स्वागत है। आज हम लोग जो है डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये डिविजिबिलिटी होता क्या है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि विभाज्यता, मतलब कोई संख्या है, जो दी गई संख्या है वह उस संख्या जो दी गई संख्या उस संख्या से जो संख्या नंबर्स दिए गए हैं उससे विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो डिविजिबिलिटी वास्तव में वही है। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया है कि ए टेस्ट माने हम लोगों को परीक्षण करना है। इन विच माने जिसमें वी चेक नंबर इज डिवाइडेबल कंप्लीटली और नॉट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब हम लोगों को उसमें परीक्षण करना है। जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उस नंबर को हम लोगों को देखना है कि जो संख्या दी गई है वह नंबर जो है, जो जिससे हमको डिवाइड करना है उससे वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। यही हम लोगों को देखना होता है। यही मेरा डिविजिबिलिटी है। आइए इसको हम लोग जो है डिटेल से थोड़ा देखते हैं कि क्या कह रहा है। जैसा कि यहाँ आप लोगों को ये चार्ट में दिया गया है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई, जैसे कुछ नंबर दिए गए 2 से 5 से 10 से, और इसके बाद इफ द लास्ट डिजिट इज, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। जैसे संख्या दी गई है, जैसे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि कौन सी संख्या जो है 2 से डिविजिबल होगी, कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, कौन सी संख्या 10 से डिविजिबल होगी। तो उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे यहाँ पर ये आप लोगों को कुछ रूल्स दिए गए हैं। यदि इस माध्यम में है वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, 10 से हो जाएगी। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कोई संख्या हमको 2 से डिविजिबल करना है, जैसे कोई संख्या दी गई है कि हमको 2 से डिविजिबल करना है, तो 2 से कैसे देख करके ही बता देंगे ये वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी संख्या रहेगा उसके वंस प्लेस पर, यानी कि इकाई स्थान पर। वंस प्लेस का मतलब इकाई स्थान, जो भी इकाई स्थान रहेगा उसके इकाई स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, यानी कि 4 हो, 6 हो या 8 हो, कोई भी संख्या दी गई है, मान कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे हमसे मतलब नहीं है। यदि उस संख्या का इकाई स्थान पर क्या हो, हमको 0 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया, 6 दिख गया या 8 दिख गया, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि पहले संख्या दिया है 10, यह 10 संख्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, ये हम लोग तुरंत देख करके बता देंगे। नियम रहेगा तो नहीं सर ये हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0। और अगली संख्या जैसे 22 है, यहाँ पर देखते हैं इसके लास्ट में क्या है 2 है, यानी कि ये भी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे इसके लास्ट में क्या है, वंस प्लेस पर क्या है 4 है, यह भी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। और उसके बाद देखते हैं अगला संख्या जो दी गई है 46 है, इसके लास्ट में क्या है 6 है। फिर उसके बाद आगे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 8 दिया गया, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। हम कैसे बता रहे हैं, हम लोग इस आधार पर बता रहे हैं कि उस संख्या का जो वंस प्लेस है, जो या तो हम उसको फर्स्ट प्लेस बोल रहे हैं, उसके फर्स्ट प्लेस पर क्या है 0 है, या किसी पर 2 है, या किसी पर 4 है, या किसी पर 6 है, या किसी पर 8 है, तो वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जा रही है। जैसे आप लोग देखिए, हम कोई बड़ा सा नंबर ले रहे हैं यहीं पर सामने आप लोगों को, जैसे यहाँ पर जैसे मैं एक संख्या लिखा 1 8 2 3 4 5, जैसे मैं एक संख्या लिख दिया। हम इस संख्या को देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें कि ये जो संख्याएं दी गई है हम लोग को 0 2 4 6 और 8 दिया गया है, क्या इसके वंस प्लेस पर है। तो हम तुरंत देखेंगे 0 है कहेंगे नहीं है, 2 है कहेंगे नहीं है, 4 है कहेंगे नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है, तो कहेंगे 2 से नहीं डिविजिबल है। यहाँ पर बस हमको यही देखना है, इस फर्स्ट प्लेस पर यानी कि वंस प्लेस पर, इसमें से है कोई, ये 5 से संख्या दी गई है, जिसे 0 2 4 6 या 8 दिया गया है, इसमें से कोई है ये डिविजिबल है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दे रहा हूं, जैसे और भी संख्याएं लेते हैं, जैसे 2 5 7 6 3 4। अब इस तरह ले लिए, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है, बस तुरंत देखना है और हमें बता देना यही डिविजिबिलिटी है मेरा। अब इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लगाएंगे कि तब आएगा,
आपकी इच्छा होगी तो जहां हम बता दे रहे हैं, आप अपने घर पर बैठ करके वीडियो को रोक करके इसको बनाइए। ये 100% का 101% जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है, 4 है, और मेरा रूल्स भी यही कहता है कि जिस संख्या के अंत में क्या हो, या जिस संख्या के शुरुआत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। बस एक ध्यान दे करके हम लोगों को देखना है। आगे देखिए, 5 से देखिए, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 5 की डिविजिबिलिटी के हम लोग चेक करने के लिए देखते हैं कि उस संख्या का, कोई भी संख्या दी गई है, यदि उस संख्या का जो वंस प्लेस है, यानी कि जो इकाई का स्थान है, उस इकाई के स्थान पर भी क्या हो, 0 दिख जाए या 5 दिख जाए। आपको क्या दिख जाए, 0 या 5। यदि 0 और 5 दिख गया तो भी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया गया है, ये 0 दिया गया है, ये देख करके बता देंगे कि 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें 5 लिखा गया है, यहाँ से भी देख करके हम बता सकते हैं कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है। आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख लीजिए अपने से सेल्फ, यहाँ पर मैं छोटी छोटी संख्याएं रखा हूँ, 20 और 35 रखा हूँ, आप अपने से जो है बड़ी संख्याएं रख लीजिए। और बस ये हमारा नियम होना चाहिए कि हमको हमारा जो वंस प्लेस है उसके प्लेस पर 0 नजर आना चाहिए, या 0 नजर नहीं आए तो 5 नजर आए, तो हम उस संख्या को देख करके ही बता देंगे कि वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि इन दोनों में से यदि कोई नहीं है वंस प्लेस पर, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। अब आगे देखते हैं 10 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए भी क्या होना चाहिए, जो संख्या दी गई है उसका वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इतने हम आशा करते हैं कितने नियम आपको याद हो गए होंगे। यदि नहीं याद हो रहे हैं नियम, तो इसको जो है आप अपनी बुक खोल लीजिएगा मैथ का, चाहे कोई भी किसी भी प्रकाशन की बुक हो, उससे मतलब नहीं है। हर बुक में जो है मैथ के दिया रहेगा, डिविजिबिलिटी श्योर देता है, 4 में 5 में, ये डिविजिबिलिटी हमको बिना भाग दिए दिया रहता है। आप लोग देख करके अपने से लगाइए, नहीं आता तो फिर कमेंट कीजिएगा आप लोग कि सर भी एक बार फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आशा करता हूँ ये बहुत बड़ी चीज नहीं, कठिन चीजें नहीं है, यदि आप बढ़िया से वीडियो को देख रहे हैं तो। क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए यही होगा कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो संख्या पक्का 100% जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगी। और 5 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, संख्या का वंस प्लेस पर 0 नजर आ जाए या 5 नजर आ जाए तो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। और 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, इसके लिए संख्या का जो वंस प्लेस है वहां पर जो है 0 दिख जाएगा, ये भी संख्या 2 से 10 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे आइए देखते हैं, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। हम लोग जो है 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, संख्या जो भी दिया गया हो, अब उस संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके, जो भी कितनी बड़ी संख्या उससे हमसे मतलब नहीं, जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या दिया है, 48 दिया है। यहाँ 48 जो दिया गया है, कह रहा है कि इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 कैसे हो रहा है, ये जो संख्या दिया गया इस संख्या को एक्सपेंड कर दिया गया, यानी कि विस्तार से लिख दिया गया, यानी कि 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 कर दिया गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में जो संख्या आई है, अब इस 12 में हम लोग 3 का डिवाइड ऐसे कर देते हैं, ये संख्या 12 क्या हो जाएगी, 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब इसमें शेष हमारा नहीं बचना चाहिए कि शेष बचेगा, शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हम मान लेंगे कि 3 से डिविजिबल है। यदि शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। आगे आते हैं 9 को देखते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए भी हम ये रूल्स जो है 3 का ही रूल्स फॉलो करता है। जैसे 3 से जैसे संख्या डिविजिबल कर रहे हैं हम लोग अलग अलग करके, ऐड करके, जो उसका योग आ रहा है टोटल योग, उसमें हम लोग 3 का डिवाइड कर रहे हैं इस तरह। इसी तरह हम लोग जो है 9 की डिविजिबिलिटी में भी क्या करेंगे कि अलग अलग संख्याओं को करके उसको आपस में जोड़ करके फिर उसमें 9 का डिवाइड करेंगे। यदि 9 से डिवाइड पूरा पूरा चला जा रहा है तो संख्या 9 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं डिविजिबल है। आगे आइए देखते हैं
डिविजिबिलिटी बाई 4। अब डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए क्या लिखा गया है कि कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ नंबर फॉर्मेड बाई इट्स टेंस एंड वंस डिजिट कैन बी डिवाइडेड बाई 4। कैन बी डिवाइडेड बाई 4 जैसे कहने का मतलब कि जैसे हम कोई संख्या ले लें, कोई भी संख्या ले लें, मान लीजिए अपने से, आप अपने से ही लीजिए क्योंकि सवाल जब अपने से आप लोग लेंगे तब भी सही रहेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 3 4 6 2 0, ऐसे मैं एक संख्या ले लिया, इस तरह संख्या ले लिए। अभी जो संख्या हम लिए हैं तो इस सवाल में क्या कर रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी यदि उसका टेंस प्लेस यानी कि दहाई का स्थान और वंस प्लेस का मतलब इकाई का, यानी कि इकाई और दहाई का स्थान जो है, जैसे इसमें वंस प्लेस ये हो गया, टेंस प्लेस ये हो गया, इसको कह रहा है कि ये वंस और टेंस प्लेस क्या हो रहे हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि जैसा कहने का मतलब कि इसे 20 दिखा गया तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा क्या हो जाएगा, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है 20। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये संख्या जो दी गई है डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए, वह संख्या 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लोग को यही नियम याद रखना है। अपनी अपनी बुक के खोल करके देख लीजिएगा, उस बुक में यही दिया गया है इसका वंस और टेंस प्लेस यदि 4 से डिविजिबल हो रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, 4 से 100% डिविजिबल हो जाएगी। आगे चलिए, ये नंबर अब 8 से डिविजिबिलिटी हम देखते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्मेड बाई इट्स 100 टेंस एंड वंस। ये चीज हमें ध्यान देना है, 100 टेंस और वंस। जैसा कि हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी में क्या कर रहे थे, तो 4 की डिविजिबिलिटी में तो हम 2 स्थान देख रहे थे, वंस और टेंस देख रहे थे, लेकिन 8 की डिविजिबिलिटी में हमारा सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस इसमें क्या होगा कि 4 की डिविजिबिलिटी में हम टेंस तक ले रहे थे, वंस और टेंस तक लिए, लेकिन 8 की डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, अब 100 प्लेस तक संख्याओं को ले लेंगे। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई संख्या ले लिए, जैसे 4 7 2 8 4, जैसे मैं इतनी बड़ी संख्या ले लिया। अभी संख्या जो दिया गया है इसका ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस, यही बोल रहा है कि ये 3 संख्याएं जो ले लेते हैं और लेकर के इन 3 संख्याओं में ही भाग करेंगे हम लोग, किसका, 8 का। 8 का यदि भाग कर रहे हैं तीनों संख्याओं में, यदि पूरा पूरा भाग कट जा रहा है 8 से, तो संख्या 4 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। जैसा कि आके आइए चेक कर लेते हैं, तो 2 8 4 इस तरह लिख करके हम लोग इसमें क्या किए, 8 का डिवाइड किए, तो 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, और 8 में से 4 गया 4, और ऊपर से कितना उतार दिए 4, और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, 8 5 जा 40 हो गया, ऊपर से क्या उतरा 4, यानी कि हमारा रिमाइंडर उतर रहा है, यानी कि जो दी गई संख्या है यह संख्या हमारा जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगी। अपने से और एग्जाम्पल लीजिए, कोई अपने से एग्जाम्पल लीजिए कि जैसा कि वो कुछ संख्याएं कट जाए, जैसे हम संख्या लिए जैसे एक और संख्याएं लेते हैं, 9 ले लिए, 4 ले लिए, 8 ले लिए, 8 ले लिए, 8 ले लिए, चलिए इस तरह हम ले लिए, मान लीजिए ले लिए हम संख्या 94,808 ले लिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसके वंस टेंस और 100 प्लेस में क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे। बस हमें 3 ही स्थान लेना है क्योंकि हमारा रूल्स कह रहा है, रूल्स हमारा ये है कि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए 100 टेंस और वंस प्लेस को लेकर के उसमें 8 का डिवाइड करना है। यदि इसमें डिवाइड चला जा रहा है तो इस संख्या जो दी गई है वो पूरी तरह से 8 से डिविजिबल होगी। चलिए देख लेते हैं, जैसे लिखा गया है 8 8 8 ऐसे ले लिए हम। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरा 8, फिर 8 1 जा 8 कर दीजिए, फिर ऊपर से क्या उतारे 8, फिर 8 1 जा 8। देखिए इस तरह पूरी पूरी कट गई संख्या। हम इस तरह कहेंगे कि जो संख्या दी गई है हमारी, यह 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। आप अपने बुक में से दे करके बहुत सारी संख्याएं लीजिएगा,
जो आपके बुक के अकॉर्डिंग होगी। बस हमें बस ये आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो संख्या दी गई है 888, चाहे आप लोगों के बुक में जो भी संख्या दिया गया है, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए ही 3 संख्याएं लेना है, 1, 10 और 100 लेकर के डिविजिबिलिटी चेक कर देना है। आगे चलिए, देखिए 6 से डिविजिबिलिटी है, तो 6 के डिविजिबिलिटी में हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी संख्या दी गई है, अब इसमें 2 रूल्स फॉलो करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 रूल्स फॉलो करेंगे। जो संख्या दी गई है वह संख्या जो है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 के साथ साथ वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर संख्या दिया गया 2 से और 3 से। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कोई संख्या हम ले लिए, जैसे 9, 4, 6, 3, इस तरह हम संख्या ले लिए। तब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह संख्या जो है 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबिलिटी आपको पीछे बैक जाना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या पढ़ाए थे कि 2 से संख्या तभी डिविजिबल होगी जब उसका वंस प्लेस क्या होगा, 0 होगा। 2 से संख्या तभी डिविजिबल होगी, उसका वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या इसमें से रूल्स फॉलो कर रहे हैं कोई? ये संख्या इसी तरह खत्म हो गई, नहीं डिविजिबल होगी। और 3 से डिविजिबिलिटी क्या, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से कैसे डिविजिबल चेक करते हैं हम लोग, ये संख्या जो दी गई होती है उसको अलग अलग करके ऐड कर देते हैं। जैसे 9 + 4 + 6 + 3, इस तरह कर दिए तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 हमारा जो है 13, 13 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया 19, और 19 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, और 22 में हम लोग क्या करें 3 का डिवाइड करेंगे, 3 तो कभी जा ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो संख्या दी गई है यह संख्या हमारा जो है 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल तभी संख्या मानी जाएगी जब उसका वंस प्लेस, अरे जो संख्या दी गई है वह संख्या 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 2 से डिविजिबल के साथ साथ वह संख्या हमारी 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। चलिए आगे और संख्याएं देखते हैं। 15 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, तो 15 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 15 लिखा गया है तो 15 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए 3 and 5। 3 into 5 का मतलब क्या है कि वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल के साथ साथ वह संख्या 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल के साथ साथ किससे होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 के साथ साथ 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 से और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग संख्याओं को जो है अलग अलग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी के लिए और 15 के डिविजिबिलिटी के लिए, जैसे हम रखे संख्या 390 रख दीजिए। मान लीजिए सपोज करिए कितना रख दिए 390 रख दिए, तो 300 जो 90 संख्या रखे हुए हैं, तो 15 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल्स हमारा है कि जो दी गई संख्या है वह 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 के साथ साथ किससे होना चाहिए 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें तुरंत बैक जाना चाहिए कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक कर रहे थे, जो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम यही चेक कर रहे थे कि जो संख्या दी गई है उस संख्या को अलग अलग जोड़ देते हैं। जैसे 390 है तो इसको क्या करेंगे 3 + 9 और +0 कर दिए, तो इसको ऐड किए तो कितना हो जाएगा 3 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 12, और 12 में हम लोग क्या करेंगे 3 का भागा देंगे, कै बार जाएगा 3 4 जा 12, 4 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते थे हम लोग, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते थे, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि संख्या के अंत में क्या होना चाहिए 0 और 5। यदि संख्या कोई भी दी गई, जैसे 390 हमारा संख्या दिया गया 390, तो इसके लास्ट में वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए 0 और 5। यदि 0 और 5 है यह संख्या क्या हो जाएगी 15 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यह संख्या के अंत में क्या है, शुरुआत में या अंत कहें या शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग का वंस प्लेस पर क्या है 0 है, तो 0 से है तो ये संख्या जो है 15 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक,
यदि यहाँ 0 के स्थान पर 9 रहेगा तो ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि हमको 15 से डिविजिबल के लिए दो संख्याएं से भी डिविजिबल होना चाहिए। 15 से नहीं मतलब है, 15 से मतलब नहीं है, 15 से मतलब है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल हो और 3 के साथ साथ वो 5 से भी डिविजिबल हो। तो हमें 3 का रूल्स पता होना चाहिए। 3 का रूल्स क्या है हमारा, कि 3 का रूल्स यही होता है कि जो संख्या दी गई उस संख्या को अलग अलग करके जोड़ करके जो योग आता है उसका टोटल योग उसमें 3 का भाग कर देते हैं। और 5 से डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान होता है कि कोई भी संख्या दी गई उस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अपने से अपने बुक में से सवाल खोल करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं अगेन फिर इस वीडियो को लेकर आऊंगा या कमेंट करिएगा। उसे आशा है कि समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये बस आपको रूल्स याद करने होंगे। 15 से डिविजिबिलिटी के लिए हम डायरेक्ट 15 का भाग नहीं करेंगे, उसमें जो संख्या दी गई है पहले उसको अलग अलग करके जोड़ करके उसमें 3 का भाग करेंगे। यदि कट गया पूरा पूरा तो सही है। और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए जो संख्या दी गई है उसकी संख्या के अंत में यदि 0 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि 5 रहेगा तब वो डिविजिबल हो जाएगी। तो आगे चलिए देखते हैं 18 से डिविजिबिलिटी। 18 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या लिखा गया है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इज डिविजिबल बाय 2 एंड 9। तो 18 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, 18 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि वह संख्या 2 से भी डिविजिबल हो, 2 के साथ साथ वह संख्या 9 से भी डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबिलिटी हमको तो पता होना चाहिए, पहले वाला ही सब नियम चल रहा है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं कि संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0। एक तो मान लीजिए 9 से हमको नहीं समझ, एक तो से भी पकड़ में आ जाएगा सवाल कि सही है कि नहीं। मतलब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या हम 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल हो जाएगी तो 9 से देखेंगे, या कभी 9 से हो जाएगा तो कभी 2 से नहीं होगा। इसमें दोनों संख्याओं से होना चाहिए, 2 के साथ साथ 9 से भी वो डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 826, मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 826, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले लिए, एग्जाम्पल के रूप में ले लिए 226, अरे 826 ले लिए। अब यहां से हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, वंस प्लेस पर क्या है, 6 है। तो 6 है, हम इसको देख करके ही क्या बता दे रहे हैं कि यह संख्या 2 से डिविजिबल है। लेकिन 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या देखे थे कि 9 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग ये देखे थे कि जो संख्या दी गई है, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उन संख्याओं को क्या करते हैं, अलग अलग करके ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद उसमें 9 से भाग कर देते थे, चाहे 3 से भाग कर देते थे। तो यहाँ पर अलग अलग करके संख्याओं को देखें तो 2 से डिविजिबिलिटी तो मान लीजिए फाइनल हो गया, क्योंकि इसके अंत में 6 है तो हो गया। लेकिन 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, अलग अलग संख्याओं को ऐड करेंगे, जैसे 8 + 2 और +6 ऐसे कर दिए। अब इसको ऐड किए तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 16। जो ये 16 आया है तो 16 में यदि 9 का डिवाइड करेंगे ये कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। ये जो संख्या दी गई है 826 यह 18 से डिविजिबल नहीं है। ये 18 से तभी डिविजिबल होगा जब ये 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 486, मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं 486 एग्जाम्पल ले लिए। यहाँ पर फिर देख रहे हैं इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 6 है, ये 2 से तो डिविजिबल हो गई, एक रूल्स तो सही हो गया। लेकिन दूसरा सिस्टम में क्या कर रहा है कि इसको ऐड करेंगे 9 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो 4 + 8 + 6 इस तरह कर दिए, तो जोड़ दिए 4 और 8 कितना हो गया, 12, 12 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 18 हो गया। और जो 18 प्राप्त हुआ इसमें 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18, यह कट जा रहा है। इसलिए जो दी गई है संख्या 486 यह हमारा जो है 18 से डिविजिबल है। आगे चलिए देखते हैं अब, क्योंकि हमें बहुत सारे रूल्स देखना है इसमें। अब 12 से डिविजिबिलिटी के लिए देखना है, तो 12 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखेंगे, 12 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, तो 12 से डिविजिबिलिटी के लिए संख्या क्या होना चाहिए, 3 × 4, ये 3 × 4 के माध्यम में होना चाहिए। यानी कि वो संख्या जो दी गई संख्या है वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल के साथ साथ वह संख्या क्या होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें तुरंत नियम याद होना चाहिए कि 3 से डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबिलिटी हमको याद है, तो क्या 3 से डिविजिबिलिटी, कहेंगे संख्याओं को जो दी गई है संख्या उसको अलग अलग करके ऐड कर लेते हैं और जो उसका टोटल योग आता है उसमें 3 का भाग कर देते हैं। यदि भाग करने पर, डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जा रहा है तो संख्या 3 से डिविजिबल है। चलिए ठीक। अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या दी गई है उसका वंस प्लेस और उसका टेंस प्लेस में क्या करते हैं, ले लेते हैं और ले करके उसमें 4 का डिवाइड कर देते हैं। यदि 4 से डिवाइड पूरा पूरा चला जा रहा तो वो संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। तो हमको ये डिविजिबिलिटी चेक करना है 12 से, तो 12 से डिविजिबिलिटी हम दो संख्याओं से चेक करेंगे, यानी कि वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो संख्या 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को, तो कुछ एग्जांपल मान लीजिए हम लिए 528 ले लिए, क्या ले लिए, 528 ले लिए। तो 528 ले लिए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए जो संख्या दी गई इसको अलग अलग जोड़ेंगे, यानी कि 5 + 2 + 8, 5 + 2 + 8 जोड़ देंगे तो 5 पर 2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा 5 बार में डिविजिबल हो गया। लेकिन 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इसका जो संख्या दी गई, मान लीजिए संख्या यही संख्या दी गई है ना, तो इस संख्या का वंस प्लेस और टेंस प्लेस, जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस है यानी कि 28 है। अब इस 28 में क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करें तो संख्या क्या हो रही है, 7 बार में पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रही है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो संख्या दी गई है 528 यह जो है 12 से डिविजिबल हो जाएगी। आप लोग जो है अपने बुक खोल लीजिएगा, खोल करके बुक अपना सवाल को लगाइएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट वीडियो में कीजिएगा, तो फिर मैं अगेन दोबारा लेकर के आऊंगा। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो 11 का थोड़ा सा बड़ा होता है रूल्स, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन रूल्स है नहीं। तो देखिए इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11, यानी कि जो संख्या दी गई है वह संख्या 11 से तभी विभाजित होगी, क्या करते हैं, इफ द सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट इन द इवन प्लेस, यानी कि आड का मतलब विषम संख्या को एक बार लेकर के आपस में जोड़ लेंगे और एक बार सम संख्याओं को लेकर के आपस में जोड़ना है। क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या दी गई है, संख्या का एक बार क्या करना है, आड प्लेस ले लेना है, फिर दोबारा क्या करना है कि फिर संख्या का इवन प्लेस ले लेना है। जैसे इवन प्लेस क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 जो है हमारा इवन प्लेस है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब हमारा क्या है, इवन संख्याएं है, इवन प्लेस है। तो एक बार जोड़ करके फिर इसके आगे क्या कर रहा है, द डिफरेंस ऑफ द टू सम्स इज डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, यानी कि जो दोनों संख्याओं का क्या है, अंतर, डिफरेंस क्या है जो आ रहा है वह या तो 11 से डिविजिबल हो, और थोड़ा सा इसमें नहीं दिया है, या तो फिर वो जो संख्या उसका डिफरेंस आता है वो या तो 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल का मतलब 11 22 हो, 23 33 हो, 22 33 44 55, इस तरह भी है, वह संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी के लिए सवाल इसमें लेते हैं। जैसे 11 से हम कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1822 संख्या ले लीजिए, 1882, चलिए मान लीजिए इसी को ले लिए हैं, 1822 ले लिए। तो इसमें क्या बोल रहा था सवाल में कि एक बार हमें क्या करना है, आड प्लेस लेना है। क्या लेना है, आड प्लेस। तो आड प्लेस हमारा क्या हो गया, ये तो मेरा आड प्लेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आड प्लेस हो गया, और इसके बाद ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आड प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आड प्लेस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा इवन प्लेस हो जाएंगे। इसको ले लिए और एक इसको ले लिए। अब लेने के बाद क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देते हैं। पहले 8 वाले को आपस में जोड़ देते हैं, तो 8 + 2 जोड़ दिए, कितना हो गया, 10। फिर उसी तरह हम लोग क्या किए, 2 + 1, यानी कि ये तो हमारा 8 प्लेस वाले थे और ये क्या कर रहे थे, इवन प्लेस वाले हैं। तो 2 + 1 ले लिए, तो इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब इसको हम डिफरेंस करते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस, अंतर करते हैं, तो 10 - 3 कर दिए, तो इक्वल टू क्या मिल गया, 7। तो जो 7 मिल रहा है तो क्या हुआ, जो है 11 से डिविजिबल है, क्या यह 7 जो है
11 का मल्टीपल है? नहीं है, तो नहीं होगा। हम और संख्याएं लेते हैं, जैसे एक और संख्या लेते हैं, यहाँ पर एक संख्या और लेते हैं, जैसे लिया है 25 85 लिए, जैसे 25 और 85 मैं संख्या ले लिया, 25 और 85 एक संख्या लिया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले 8 प्लेस को लेते हैं, ए और ए आपस में जोड़ देंगे 8 प्लेस वाले को, क्या करेंगे, ये हमारे क्या है 8 प्लेस है, ये क्या है 8 प्लेस है, और ये मेरा क्या है इवन प्लेस है, क्या है इवन प्लेस, और मेरा क्या है इवन प्लेस। तो 8 प्लेस को जोड़े तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस 5 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 10। और फिर उसके बाद इवन प्लेस को लेते हैं, इवन प्लेस यानी कि सम संख्या को लेते हैं, तो 8 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 10। जो ये 10 हो गया, तब इसका अंतर करेंगे, डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस यदि करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा 10 और माइनस 10 करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस पोजीशन पर भी कोई संख्याएं आती हैं तो यह 11 से डिविजिबल हो जाती है। जैसे या तो उसका डिफरेंस क्या हो 11 हो, या तो फिर उसका डिफरेंस क्या हो 0 हो, या तो फिर उसका डिफरेंस करने के बाद वह 11 का मल्टीपल हो, तो भी संख्याएं हमारी क्या होती हैं 11 से डिविजिबल होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तभी हम लोग क्या देखे थे कि पहले क्या करेंगे, इस 8 प्लेस को ले लेंगे, क्या ले लेंगे 8 प्लेस को, तो 8 प्लेस हमारा यही है, इसको ले लेंगे। और फिर उसके बाद ये जो मेरा क्या है इवन प्लेस है, ये मेरा क्या है इवन प्लेस यानी कि सम संख्या का प्लेस है। तो पहले हम 8 का जोड़ ले चाहे इवन का जोड़ ले, कोई भी जोड़ लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं इसको। तो पहले मान लीजिए हम 8 का ही लेते हैं, 8 प्लेस ले लिए तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1 कर दिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो गया। और फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे इवन प्लेस वाले को ले लेते हैं, तो इवन प्लेस में हमारा क्या हो रहा है 9 और प्लस 6, 9 और प्लस 6 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा 15। अब इसका डिफरेंस हम लोग कर देंगे, हम लोग इसका डिफरेंस जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और माइनस 4 कर दिए तो इक्वल टू कितना आ गया 11। तो हम जो है ये मत मानना कि मतलब कि जैसे कि ऊपर रहेगा बॉड और नीचे रहेगा छोट तभी होगा, नहीं, कोई भी मतलब या तो इवन की बड़ी संख्या आ जाए चाहे तो 8 की कोई बड़ी संख्या आ जाए, तब हम उसमें घटा देंगे, और घटाने के बाद देखिए यहाँ पर 11 आ गया, ये 101% का 100% ये जो संख्या दी गई है 11 से डिविजिबल हो जाएगी। भागा देख करके अभी देखना चाहते हैं देख लीजिए, जैसे 9 1 6 3 है, अब इसमें हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी करेंगे, कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, 11 8 जा 88 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर से कितना उतारेंगे 6 उतारेंगे, फिर 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 में से 3 गया 3, ऊपर से कितना उतारेंगे 3, अब 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कट गई संख्या, ये संख्या इस तरह हम लोग को देखना है, ये हम लोगों को भाग नहीं देना है, ये तो एक्चुअल डिवीजन हो गया, ये मेरा क्या हो गया ये एक्चुअल डिवीजन हो गया, ये तो मेरा वास्तविक डिवीजन हो गया, एक्चुअल डिवीजन हो गया। ये हमको नहीं करना, हमको इस मेथड पर करके इस संख्या को बता देना है कि ये 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। आगे संख्या देख लेते हैं, दिया गया जैसे इस 8 प्लेस को ले लिए, फिर इसको ले लिए, फिर इसको छोड़ करके इसको ले लिए, मतलब हम इस कंडीशन से लेते हैं, जैसे पहली संख्या ले लिए तो दूसरी को छोड़ देंगे, फिर तीसरी को ले लिए, फिर चौथी को छोड़ दिए, फिर पांचवी को ले रहे हैं। तो इस तरह हम जो संख्याएं ले रहे हैं मतलब 8 के लिए, ये मेरे 8 प्लेस हैं, मतलब इस संख्या को ले लिए फिर दूसरा को छोड़ दिए तो इसको ले लिए 4 को, तो ये मेरा 8 प्लेस है। तो पहले इसको हम लोग ले लेते हैं 8 प्लेस को, 8 प्लेस को हम लोग क्या किए आपस में ऐड कर देंगे, तो कितना हमारा 8 प्लेस हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 1, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब इवन प्लेस वाले को ले लेते हैं, तो इवन प्लेस तो मेरा यही है, इवन प्लेस, इवन प्लेस क्या है मेरा ए है, इवन प्लेस क्या हो जाएगा मेरा, जैसे 6 प्लस 2 जोड़ दिए तो 6 और 2 कितना हो गया 8। अब इसका डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, अंतर करेंगे तो 10 माइनस 8 कर देते, इक्वल टू क्या मिल रहा है 2, 2 मिल रहा है, तो क्या ये 2 जो है 11 का मल्टीपल है, क्या यहाँ पर 0 आया है, या जिसका डिफरेंस 11 है, रे
11 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 रूल्स होते हैं। 0 हो जाएगा तब पर भी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, या 11 का मल्टीपल हो, या तो फिर 11 हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है हमारा, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब कि जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, इस तरह संख्याएं होनी चाहिए। ये जो संख्याएं आ रही हैं, ये भी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी डिविजिबल हो जाएगी 11 से। बस आज का इतना ही। सिद्धार्थ बोल, यही हमारा डिविजिबिलिटी थे। आगे जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि वीडियो मतलब अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिए। यदि हमको और इस पे मतलब वीडियो चाहिए आप लोगों की, नहीं सर इसको भेजो, सवाल लेकर के आइए और सही इसको बढ़िया से थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, तो मैं अगली बार जब आऊंगा तो ढेर सारा सवाल लेकर के आऊंगा और इस डिविजिबिलिटी को आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इतना ही, और पहले आप लोग जितना सवाल बताएगा उसका रूल्स फॉलो करिए। और रूल्स फॉलो करेंगे तो ये बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं और सवाल को अच्छी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि रूल्स ही मेरा मेन होता है, इसमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बस आज का तो इतना ही, धन्यवाद।